लोग तो पूरा इतिहास को ही बदलना चाहते हैं। इसमें तो हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, इसमें नया क्या है। आरएसएस का अपना एजेंडा है, उसको संविधान की जगह पे लागू करना चाहते हैं। और ये देश की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी, और इसी को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। केवल जो है राजा की तरह राज करते रहे। कई योजनाओं का इन्होंने नाम बदला, राज्यों पर इतना भार डाल दिया। पहले 90-10 था, 90% केंद्र सरकार देता था, 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था। नाम बदल दिया, राज्य पर 50-50 शेयर कर दिया, 50% अब देना पड़ता है बिहार जैसे गरीब राज्यों को। शहरों का नाम भी बदला है, या योजनाओं का नाम बदला है, या संस्थानों का नाम बदला है। काम क्या हुआ है भैया? क्या फायदा हुआ देश को? नमस्कार, मैं हेमंत कुमार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। नेशनल नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने और महात्मा गांधी को भारत के विभाजन का दोषी ठहराए जाने के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पर है। आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन लोगों के पास नाम बदलने के सिवा और कोई काम नहीं है। ये नाम बदलते हैं और उसका अफवाह उड़ाते हैं। इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। ये संविधान के खिलाफ हैं। ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। 24 के चुनाव से पहले बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जवाहरलाल नेहरू लोग तो पूरा इतिहास को ही बदलना चाहते हैं। इसमें तो हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, इसमें नया क्या है। वे लोग काम से मतलब नहीं है, इनको हम बता न रहे हैं। आरएसएस का अपना एजेंडा है, उसको संविधान की जगह पे लागू करना चाहते हैं। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग देश में अमन चैन लोगों के बीच से छीनना चाहते हैं, मतभेद पैदा कराना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा कराना चाहते हैं। और ये देश की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी, और इसी को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। केवल जो है राजा की तरह राज करते रहे। क्या मतलब है भाई? नाम बदलने से क्या हो जाएगा भाई? कई योजनाओं का इन्होंने नाम बदला, राज्यों पर इतना भार डाल दिया। पहले 90-10 था, 90% केंद्र सरकार देता था, 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था। नाम बदल दिया, राज्य पर 50-50 शेयर कर दिया, 50% अब देना पड़ता है बिहार जैसे गरीब राज्यों को। अच्छा, जिन शहरों का नाम भी बदला है, या योजनाओं का नाम बदला है, या संस्थानों का नाम बदला है, काम क्या हुआ है भैया? क्या फायदा हुआ देश को इससे? और नाम बदलने में इतना खर्चा होता है। दूसरी ओर प्रेमचंद मिश्रा ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो उनकी पार्टी के अनुरूप ही है और उसी के अनुसार वो अपनी बात बोलते रहते हैं। वो कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। आधारहीन बातों को बयान के रूप में देने में माहिर है सम्राट चौधरी, और ये उनका नहीं, उनके पार्टी का दोस्त है। कांग्रेस पार्टी के ही अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में दिल्ली में बैठक हुई थी। उसी बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए थे और उन लोगों ने तय किया था कि हमें आपस में बेहतर सामंजस्य बनाना है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनानी है लोकसभा चुनाव को लेकर, और सभी दलों में सामंजस्य तैयार करना है। उसी क्रम में कई जगह पर बैठक हुई है। अगली रणनीति के तहत पटना बैठक हो रही है। क्या ये जानकारी उन लोगों को नहीं है? ये आधारहीन बातों को रखकर इन तरह की बातों को कह के क्या साबित करना चाहते हैं सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी की असल घबराहट है कि बीजेपी सत्ता से बाहर होना शुरू हो गई। हिमाचल चले गए, कर्नाटक चले गए, अब मध्य प्रदेश वगैरह जहाँ चुनाव होगा वहाँ बीजेपी जाएगी। तो बीजेपी को सत्ता से जाने का जो डर व्याप्त हो गया बीजेपी नेताओं में, वो उनके बयानों से झलकता है। सम्राट चौधरी ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी आए हैं तो लोकतंत्र को बचा रहे हैं। कैसे लोकतंत्र को बचा रहे हैं वो पूरे देश की जनता देख रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करके लोकतंत्र बचता है? संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करके लोकतंत्र बचता है क्या? पूरे देश में अव्यवस्था कुव्यवस्था को लाने वाला कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसी के खिलाफ तो ये अभियान है। महंगाई, बेरोजगारी के अलावा संवैधानिक संस्थाओं को लगातार चोट करना, लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन करना, पूरे देश में अव्यवस्था का वातावरण बनाना, यही तो काम किया बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने। उसी को रोकने के लिए, उन्हीं चीज़ों से देश को बचाने के लिए तो ये अभियान चल रहा है विपक्षी दलों का।
ममता बनर्जी कह रही है कि सीपीआई साथ आएगी अगर तो हम साथ नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी भी मुहिम में वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। क्या 24 में इसका रंग दिखेगा जो बैठक हो रहा है? निश्चित दिखेगा। कांग्रेस की बड़ी भूमिका होगी और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने में एक बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है विपक्षी दलों के नेताओं की। आप इंतजार करिए 23 तारीख को, देखिए कौन कौन नेता आते हैं और क्या निर्णय लिया जाता है। हमें पूरी उम्मीद है 23 की बैठक ऐतिहासिक होगी। कह रहे हैं कि कुछ भी कर ले पर सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। अब सपना देखने वाले लोग हैं, सपना देखने दीजिए ना, मुझे कोई परेशानी नहीं। आप देखिए, उनसे पूछे ना कि कर्नाटक में क्यों हार गए, हिमाचल में क्यों हार गए। उनकी सरकार तो जानी शुरू हो गई। बीजेपी जहाँ जहाँ सत्ता में है वहाँ से उसकी विदाई आरंभ हो गई। अब दिल्ली बची है, वहाँ से विदाई होगी।